जी मेरे साथियों, कैसे हैं? क्या हालचाल? नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की इस बेहतरीन सभा में आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं मेरे भाइयों। जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा की सदिश बीजगणित की, उसमें मैंने आपको प्रश्नावली 10.3 के कौन कौन से सवाल को कंप्लीट कर लिया था मेरे साथियों, सवाल नंबर पहले से चौथे तक। तो आज की सभा में हम सवाल नंबर 5 से और 10 तक के सवालों को कंप्लीट करेंगे। तो अपना जो लेजर फोकस है वो फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से चीजों से हटा दें और केवल कहां पर केंद्रित कर लें, इस बोर्ड पर केंद्रित करें मेरे साथियों। तो सवाल नंबर 5 वह क्या कहता है, चलिए यहां पर देखते हैं। तो सवाल नंबर 5 में बताया है कि दर्शाइए कि दिए हुए सदिश मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश का मतलब क्या होता है मेरे भाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर का मतलब होता है उस सदिश का जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना वो एक आएगा, यानी कि इकाई आएगा मेरे दोस्तों साथियों। तो देखिए आप पास क्या सदिश है, 1/7 1/7 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 6 के कैप। यहां पर भाई अब मैं इसका क्या निकालता हूं मेरे भाई, मैग्नीट्यूड निकालता हूं। और लास्ट में एक लाइन भी इसने चिपकाई हुई है, ये भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं, यानी कि इनमें से किन्हीं भी दो सदिशों का अगर हमने डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया तो डॉट प्रोडक्ट 0 के तुल्य आना चाहिए, तब तो ये लंबवत हैं, अदरवाइज ये लंबवत नहीं होंगे, परपेंडिकुलर नहीं होंगे। तो इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, कितना आएगा पास 2/7 आई कैप 3/7 जे कैप 6/7 के कैप। कोई दुख कोई दर्द पीड़ा नहीं होनी चाहिए। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। परिमाण किसी सदिश का परिमाण निकालने के लिए क्या करते हैं भाई? कुछ भी नहीं करते। पता है क्या करते हैं किसी सदिश का परिमाण निकालने के लिए? आई के गुणांक के स्क्वायर कर देते हैं, जे के गुणांक के स्क्वायर कर देते हैं और के गुणांक का स्क्वायर कर देते हैं यहां पर। तो अंडर रूट में देखिए कितना जाएगा, 2/7 का स्क्वायर प्लस में 3/7 का स्क्वायर प्लस में 6/7 का स्क्वायर। तो देखिए कितना आएगा 4/49 यहां पर 6/49 और आपका 36/49। कितना आ गया भाई 36/49, तो 49 और ये भी आपको 49 हो जाएगा। तो फाइनल कितना आएगा परिमाण मैग्नीट्यूड एक इकाई, दैट्स वाई दिस इज ए यूनिट वेक्टर। इसलिए मेरे साथ ही हमारा यूनिट वेक्टर है। अब बात करते हैं आपके सवाल नंबर दूसरे की। तो सवाल नंबर दूसरा क्या कहता है, वो भी ऐसा ही सेम 1/7 और ब्रैकेट में आपका 3 आई कैप माइनस में 6 जे कैप, चलो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में यहां पर 2 के कैप, तो प्लस में 2 के कैप। अब क्या करेंगे यहां पर 1/7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कर देते हैं यहां पर। तो 3/7 आई कैप माइनस में 6/7 जे कैप प्लस में 2/7 के कैप। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसका परिमाण कैसे निकालेंगे? अब इसका परिमाण निकालेंगे कुछ नहीं करते करेंगे हम आई के गुणांक के स्क्वायर कर लेंगे, जे के गुणांक के स्क्वायर कर लेंगे और के गुणांक का स्क्वायर कर लेंगे अंडर रूट में। तो अंडर रूट में देखिए 3/7 का स्क्वायर प्लस में माइनस में 6/7 का स्क्वायर प्लस में 2/7 का स्क्वायर। आप देख लीजिए मेरे साथ, तो कितना आएगा पास 9/49 आ जाएगा। और ये अंडर रूट में यहां पर देखिए 36/49 प्लस में 4/49। तो फाइनल कितना आएगा वही आप पास 49/49, यानी कि परिमाण एक इकाई, यानी कि ये भी आपका एक यूनिट वेक्टर है। अब बात करते हैं आपके थर्ड वेक्टर की। तो तीसरा वेक्टर क्या कहता है, ये भी डेफिनेटली यूनिट वेक्टर ही आएगा यहाँ पर। तो तीसरे वेक्टर की बात करते हैं, इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं मेरे साथियों। तो तीसरा वेक्टर हमारा क्या कहता है, ऐसा सदिश मेरे साथियों जिसका परिमाण इकाई हो आपका यूनिट वेक्टर कहलाता है। और एक ऐसा सदिश जिसके प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु संपात हो, वो कौन सा वेक्टर कहलाता है? वो कहलाता है जीरो अथवा नल वेक्टर, यानी कि शून्य सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे साथियों? शून्य सदिश। चलो इसे भी रफ कर देते हैं यहां पर। और संरेख सदिश, दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जो किसी एक रेखा के क्या हैं, किसी रेखा के समांतर हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? संरेख सदिश कहलाते हैं, कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। सहआदिम सदिश, दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही होता है, प्रारंभ बिंदु एक ही होता है, आपके सहआदिम सदिश को इनिशियल वेक्टर कहलाते हैं यहां पर मेरे साथियों। तो अब बात करते हैं आपके सवाल थर्ड की। थर्ड को भी दर्शा देते हैं कि ये भी आपका संरेख है। तो थर्ड है आपका 1/7। सभा थोड़ी सी लंबी हो सकती है। 1/7 6 आई कैप प्लस में 2 जे कैप माइनस में 3 के कैप। वही आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6/7 आई कैप प्लस में 2/7 जे कैप माइनस में 3/7 के कैप। अब क्या करेंगे मेरे दोस्तों साथियों, मैग्नीट्यूड निकालेंगे भाई। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? किसी भी सदिश का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप आई के गुणांक के स्क्वायर करते हैं, जे के गुणांक के स्क्वायर करते हैं, के गुणांक के स्क्वायर कर देते हैं। तो अंडर रूट में देखिए 6/7 का स्क्वायर प्लस में 2/7 का स्क्वायर प्लस में माइनस में 3/7 का स्क्वायर। तो फाइनल जो आंसर आपका निकल के आएगा वो आएगा देखिए 36/49 और आपका 4/49 और आपका यहाँ पर 9/49। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा देखिए 49 और अंडर रूट में 49 डिवाइड में आंसर फाइनली एक इकाई, दैट्स
हाउ। इसी तरह से ये भी आपका क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अब हमें दर्शाना है कि ये दो, इनमें से किन्हीं भी दो सदिशों को अगर आप डॉट प्रोडक्ट करें तो परस्पर लंबत आ जाए, परपेंडिकुलर आ जाए। परपेंडिकुलर का मतलब डॉट प्रोडक्ट 0। चलिए अब दर्शा देते हैं कि परपेंडिकुलर भी है। इसे इरेज कर देते हैं मेरे साथियों। किसी भी सदिश का जो परिमाण है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। यहां पर ये बात ध्यान रखें कि किसी भी सदिश का परिमाण नेगेटिव नहीं हो सकता है, दिशा में विपरीत हो सकता है, लेकिन परिमाण तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो अब बात करते हैं आपके परस्पर लंबवत की। तो देखिए पहला सदिश आपका क्या है, पहला सदिश 1/7 3 आई कैप एंड 1/7 3 आई कैप नहीं 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 6 के कैप। ये तो आपका हो गया पहला। और दूसरा आपका हो गया भाई 1/7 3 आई कैप माइनस में 1। मेरे साथियों में क्या कर रहा हूं, मैं एक को करके दिखा रहा हूं आपको कि डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा या नहीं। जो दो जोड़े बढ़ेंगे ना वो आप स्वयं कर लीजिएगा। तो देखिए 3 आई कैप माइनस में 6 जे कैप प्लस में 2 के कैप यहां पर। चलिए अभी इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, इनका कैसे निकालेंगे मेरे साथियों, ना ही आपके पास कोई एंगल है ना ही कुछ है, तो डायरेक्ट निकालेंगे। डायरेक्ट भी तो निकालना आता है, आई के गुणांक में आई के गुणांक करेंगे, जे के गुणांक में जे के गुणांक को, और के गुणांक में के गुणांक को, और अचर को अचर से मल्टीप्लाई। तो 1/49। पहले वाले सदिश में आपका आई का जो मल्टीपल है वो कितना है 2, और दूसरे वाले सदिश में आपका आई का मल्टीपल कितना है 3। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 6। तो यहां पर आ जाएगा 6। उसके बाद 3 जे का मल्टीपल कितना आपका 3 पहले वाले सदिश में, और दूसरे वाले सदिश में जे का मल्टीपल कितना आपका -6। तो कितना आ जाएगा 6, और यहां पर माइनस में 18। फिर प्लस में देखिए पहले वाले सदिश में आपका के का मल्टीपल कितना है मेरे साथियों 6, और दूसरे वाले सदिश में आपका के का मल्टीपल कितना है 2, तो 12 आ जाएगा यहां पर। तो कितना होगा यहां पर 12 18 0, तो 0। ये लीजिए दोनों सदिशों का वेक्टर 0 आ गया। दैट्स हाउ, दैट्स वाई, जो भी लगाए ये आपका परस्पर परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर लंबवत है। तो जो दूसरा जोड़ा बनेगा ना दूसरे तीसरे का वो भी परपेंडिकुलर आएगा, और जो तीसरा जोड़ा बनेगा पहले और तीसरे का वो भी परपेंडिकुलर आएगा। तो अब बात करेंगे सवाल नंबर किसकी, सवाल नंबर 6 की। नंबर 6 की बात करते हैं। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, शानदार सवाल है, बड़े ध्यान समझिएगा, अच्छा सवाल है सवाल नंबर 6 आपका। तो सवाल नंबर 6 क्या कहता है, देखिए ब्रैकेट में ए सदिश प्लस में बी सदिश का डॉट प्रोडक्ट किससे ले लेंगे, इन दो सदिशों के डिफरेंस से, यानी कि ए सदिश माइनस में बी सदिश बराबर में आपके पास कितना दिया गया 8, और क्या दे दिया गया मेरे साथ हमें ए का मैग्नीट्यूड। तो भाई ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, ए का मैग्नीट्यूड हमारा 8, बी के मैग्नीट्यूड का 8 गुना है, यानी कि तो आपको ए एंड बी फाइंड आउट करने हैं। तो ए एंड बी अभी फाइंड आउट कर डालते हैं, ए और बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है मतलब। चलिए भैया फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए ये है आप पास की ल्यू कुछ, इसी से आपके सारी स्टेप की शुरुआत करते हैं हम। ए का मैंने अगर ए से डॉट प्रोडक्ट ले लिया तो इनके बीच में एंगल कितना रहेगा मेरे साथियों, इनके बीच में हमारा जो एंगल रहेगा वो रहेगा मेरे भाइयों 0 डिग्री, और 0 डिग्री एंगल रहेगा तो क्या हो जाएगा, इनका परिमाण का स्क्वायर हो जाता है। जानते हैं या नहीं जानते हैं, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, उस तरह से। तो हम क्या करेंगे ए और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका परिमाण आ जाएगा ए के परिमाण का स्क्वायर। देन ए का बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में बी सदिश डॉट ए सदिश, ओके। बी का फिर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए से बी सदिश डॉट ए सदिश, बी का बी से। इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा आपका, इनके बीच में एंगल हो जाएगा आपका वही 0 डिग्री, और 0 डिग्री होने के कारण क्या आ जाएगा आपका बी के परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा। तो बी का परिमाण का स्क्वायर बराबर 8। ये आपस में आपके कैंसिल, तो क्या बचा ए के परिमाण का स्क्वायर माइनस में बी के परिमाण का स्क्वायर बराबर 8। यहां पर कोई दिक्कत कोई दुख कोई दर्द पीड़ा नहीं होनी चाहिए। अब क्या कर लेंगे मेरे साथ, देखिए ए का परिमाण आपको कितना दिया गया है 8, बी का परिमाण तो मैं ए के परिमाण किस स्थान पर लिख रहा हूं 8, और स्क्वायर यानी कि 64। तो आपका हो जाएगा 64 बी के परिमाण का स्क्वायर माइनस में बी के परिमाण का स्क्वायर बराबर 8। तो यहां पर देखिए 63 बी का परिमाण का स्क्वायर बराबर 8। तो देखेंगे इधर किधर इधर, तो बी का मैग्नीट्यूड, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 8/63। आपको बी का मैग्नीट्यूड चाहिए या बी का केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चाहिए या फिर बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, बी का मैग्नीट्यूड। तो बी का मैग्नीट्यूड हमें पास क्या आ जाएगा, देखिए बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट में 8 क्या लिख सकते हैं 2√2, और आपके अंडर रूट 63 को 3√7।
तो आपका कितना आ गया बी का परिमाण 2√2 डिवाइड में 3√7। अब हमें किसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ए का मैग्नीट्यूड, और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसमें मैं अगर रख देता हूं बी का मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड आसानी से आ जाता है। तो देखिए ए का मैग्नीट्यूड, फिर बी का मैग्नीट्यूड कितना है आपका 8, बी का मैग्नीट्यूड 2√2 डिवाइड में 3√7, 8 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका 16√2 डिवाइड में 3√7। तो देखिए भाई फाइनली हमने ए का मैग्नीट्यूड भी प्राप्त कर लिया, बी का मैग्नीट्यूड प्राप्त कर लिया। ए का मैग्नीट्यूड कितना है 16√2 बाई 3√7, और बी का मैग्नीट्यूड कितना आपका 2√2 बाई आपका 3√7 मेरे साथियों। तो देखिए बहुत अच्छा सवाल है ना, बिल्कुल बढ़िया सवाल है। तो कैसे समझेंगे फिर से समझ लेते हैं। आपको दिया था ए सदिश प्लस में बी सदिश डॉट ए सदिश माइनस में बी सदिश जो 8 के तुल्य दिया गया था, और कह दिया गया था कि भाई ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड का 8 टाइम है, 8 गुना है। तो ये भी बात हमने लिख ली। कह रहा है कि ए का मैग्नीट्यूड बता दे भाई, बी का मैग्नीट्यूड बता दे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, एंगल 0, तो एंगल 0 तो इसके परिमाण का स्क्वायर हो जाता है। सीखी है ना ये बात हमने, बिल्कुल सीखी है। तो क्या हो जाएगा ए के परिमाण का स्क्वायर, फिर आप ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में बी सदिश डॉट ए सदिश आ जाएगा, फिर प्लस में बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सदिश डॉट ए सदिश, बी को आप बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सदिश के परिमाण का स्क्वायर बराबर में 8, तो ए के परिमाण का स्क्वायर माइनस में बी के परिमाण का स्क्वायर बराबर में 8 आ जाएगा। ए का परिमाण आपको कितना दिया गया था 8, बी का परिमाण, तो ए के परिमाण के स्थान पर मैंने 8 बी का परिमाण लिख दिया। ये कितना हो जाएगा 64, बी का परिमाण का स्क्वायर माइनस में बी के परिमाण का स्क्वायर बराबर में 8, घटाएंगे तो कितना बचेगा 63, बी के परिमाण का स्क्वायर बराबर में 8। हमें बी का परिमाण का स्क्वायर चाहिए, बी के परिमाण चाहिए, केवल बी का परिमाण चाहिए। तो बी का परिमाण हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2√2 डिवाइड में 3√7, और मेरे साथियों अब हमें ए के परिमाण की वैल्यू और चाहिए। तो ए का परिमाण बी के परिमाण का 8 गुना है, तो बी के परिमाण में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए का परिमाण आ जाएगा। तो ए का परिमाण बराबर 16√2 डिवाइड में 3√7। तो अब बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। सवाल नंबर 7 की बात करते हैं। सवाल नंबर 7 क्या कहता है, देखिए सवाल नंबर 7 कहता है आपसे 3a वेक्टर माइनस में 5b वेक्टर, तो डॉट में आपका 2a वेक्टर प्लस में 7b वेक्टर का मान बता दीजिए मेरे साथियों। बिल्कुल आसान, कुछ भी ना है रे, कुछ भी ना है, डॉट प्रोडक्ट दिया गया है। तो देखिए 3 अचर का तो मैं अचर में ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, अचर का मल्टीप्लाई हम अचर से ही करते हैं, और सदिश मल्टीप्लाई सदिश से ही करेंगे यहाँ पर। तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई, जब 3a का मल्टीप्लाई मैं 2a से करूंगा तो क्या आ जाएगा भाई, देखो 3 का 2 से तो 6 आ जाएगा, लेकिन ए डॉट ए एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन ए डॉट ए 0, तो कितना हो जाएगा ए के परिमाण का स्क्वायर, यानी कि 6 ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। उसके बाद 3a का मल्टीप्लाई 7b से, वही 21, तो मैंने यहां पर 21 लिख दिया, ए सदिश डॉट बी सदिश लिख दिया। उसके बाद माइनस में 5b, यहां पर हो जाएगा माइनस में 10। ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होते हैं या नहीं होते भाई क्रम विनिमय से, बिल्कुल इक्वल होते हैं यहाँ पर। तो सदिश 10 आ जाएगा आपका ए सदिश डॉट बी सदिश, और आपका 5b का जब आप 7b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 35b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा भाई। तो 35b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 6 ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास 11 ए सदिश डॉट बी सदिश माइनस में 35b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों आपके पास क्या आंसर आया भाई, 6 ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस में 11 ए डॉट बी माइनस में 35b के परिमाण का स्क्वायर। चलिए सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, इंटरेस्ट आर की बात करते हैं। ध्यान समझिएगा सवाल नंबर 8 क्या कहता है, टू वेक्टर्स ए डॉट यानी कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण समान है और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है तथा इनका अदिश गुणनफल भी है। यार दो सदिशों का आपको अदिश गुणनफल दिया गया है, उनका एंगल दे दिया गया है, और इनका यह भी बात कह दी गई है कि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड बराबर है, तुल्य है, समान है। तो मेरे साथ हमें क्या बताना है, इन दोनों सदिशों का परिमाण ज्ञात करना है। तो देखिए क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले तो मान लेते हैं ए का मैग्नीट्यूड और सदिश ए और बी है तो बराबर है एक दूसरे के, भाई कितना ये तो पता नहीं लेकिन है दूसरे के बराबर। तो माना वो ए सदिश बी सदिश ने पहले दिए हुए मानने की तो हमें कोई जरूरत है नहीं। इनका डॉट प्रोडक्ट ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर 60 डिग्री। 60 को आप रेडियन में कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे π/3, तो 60 या π/3 आ जाता है हमारा। तो ए डॉट बी आपका कितना आ जाता है, एंगल इनके बीच का, ए और बीच के बी का बीच का एंगल, तो ए तथा बी के बीच का एंगल यानी कि थीटा π/3, और ए डॉट भी आपका 1/2, तो ए डॉट भी आपका 1/2 आ गया। अब क्या बात बताना हमें, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, कुछ भी ना है, कैसे करेंगे, सिंपल सा सवाल है मेरे साथियों आपका। देखिए ए डॉट बी का सूत्र क्या होता है ये बताइए
मैंने बताया ना आपको ए डॉट बी का सूत्र, ए के मैग्नीट्यूड गुणा में बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा वेयर थीटा बिलोंग टू 0 से पाई क्लोज इंटरवल। तो देखिए यहाँ पर ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, ए का मैग्नीट्यूड पहले ही इसने ऊपर दे दिया गया हमें कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो मैं ए के मैग्नीट्यूड के स्थान पर बी का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं या फिर बी के मैग्नीट्यूड के स्थान पर ए का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं। तो देखिए लिख देता हूं, ए डॉट बी आपके पास ऑलरेडी गिवन है 1/2 बराबर ए का मैग्नीट्यूड, देखिए बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा cos थीटा। अब देखिए बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर cos थीटा हो गया मेरे साथियों। थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, पाई/3। पाई/3 कितनी होती है, 1/2। तो देखिए बी के परिमाण का स्क्वायर बराबर आपके पास 1/2 था, फिर 1/2 तो कितना बचेगा, ये कट पिट कर हमारा 1 बचेगा। तो बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर में 1। अब हमें भाई बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो चाहिए नहीं, बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो देखिए बी का मैग्नीट्यूड बराबर में 1, और ये तो ऑलरेडी गिवन है कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड 1 के तुल्य है। तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा और बी का मैग्नीट्यूड भी 1 ही आ जाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड हमने ज्ञात कर लिया मेरे साथियों, ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 1। चलिए सवाल नंबर 9 की बात करते हैं। यहाँ पर उसी एनर्जी को कायम रखते हुए 9 की बात करते हैं। सवाल नंबर 9 हमसे क्या कहता है यहाँ पर, यदि एक मात्रक सदिश ए के लिए, वही यार मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका 1 के लिए आपका एक्स वेक्टर माइनस में ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस में ए वेक्टर बराबर में 12 है, तो एक्स का मैग्नीट्यूड बता दीजिए भाई। चलिए यहां पर समाधान करते हैं इसका। देखिए ए का मैग्नीट्यूड कितना है 1, क्योंकि इसने कहा है ए आपका मात्रक सदिश है, और आपको क्या दिया गया है, एक्स का वेक्टर माइनस में ए का वेक्टर डॉट एक्स का वेक्टर माइनस में नहीं प्लस में ए का वेक्टर बराबर में 12। ये बात हमें दी गई है मेरे साथियों। तो एक्स का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। देखिए भाई वही आप x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x के परिमाण का स्क्वायर आ जाएगा, फिर x का आप इस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास x डॉट a का मैग्नीट्यूड, फिर आप इस a को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस में x वेक्टर डॉट a वेक्टर, फिर a को आप a से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस में a के वेक्टर का स्क्वायर बराबर 12। यहां तक तो कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, ये बचेगा आप पास। तो x के वेक्टर का स्क्वायर यानी x के परिमाण का स्क्वायर माइनस में a के परिमाण का स्क्वायर बराबर में 12, और a का मैग्नीट्यूड तो आपको ऑलरेडी गिवन है भाई, ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि a एक मात्रक सदिश है और मात्रक सदिश है तो उसका परिमाण मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है। तो एक कितना हो जाएगा 1, तो x के वेक्टर यानी x के परिमाण का स्क्वायर माइनस में 1 बराबर में 12, यहाँ पर x के परिमाण का स्क्वायर बराबर में 13। हमें x का परिमाण का स्क्वायर चाहिए मेरे भाई या फिर x का परिमाण चाहिए, x का परिमाण, तो कितना आंसर आएगा आपका, x का परिमाण बराबर √13। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया √13। अब आज के सवा के द लास्ट क्वेश्चन की आप पास देखिए ए वेक्टर, कोई वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर 2 आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप, और आपके पास जो बी वेक्टर है वो कितना दिया गया है, देखिए बी वेक्टर बराबर आपके पास माइनस में आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में के कैप, एंड सी वेक्टर भी गिवन है। यहाँ पर सी वेक्टर आपके पास दिया गया 3 आई कैप प्लस में जे कैप। तो मेरे दोस्तों में साथियों हमें बताना है कि ए सदिश प्लस में लैम्डा बी सदिश आपका सी वेक्टर पर लंब है, वही डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, तो आपका लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। इसने कहा है कि आपका ए सदिश प्लस में लैम्डा बी सदिश आपका सी सदिश पर लंबवत है, यानी कि ए सदिश प्लस में लैम्डा बी वेक्टर सी वेक्टर दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, यानी कि एक दूसरे पर लंबवत है, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, पर लंब है। तो हमें क्या बताना है, लैम्डा की वैल्यू बतानी है। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो लैम्डा का मान बताना है। चलिए यहाँ पर इसका समाधान आसानी से कर डालते हैं। देखो मेरे साथ हमें क्या निकालना है, सबसे पहले सी, तो सी वेक्टर तो आपके पास ऑलरेडी है, निकालना क्या है, ए सदिश प्लस में लैम्डा बी सदिश, लैम्डा बी सदिश, लैम्डा को आप बी में प्रत्येक से अदिश आपका प्रत्येक सदिश के प्रत्येक घटक से मल्टीप्लाई करते हैं मुझसे। तो देखिए यहाँ पर बी वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर कितना आ जाएगा, लैम्डा बी वेक्टर आ जाएगा माइनस में लैम्डा आई कैप प्लस में 2 लैम्डा जे कैप प्लस में लैम्डा के कैप। तो यार लैम्डा वी वेक्टर बराबर माइनस में लैम्डा आई कैप प्लस में 2 लैम्डा जे कैप प्लस में लैम्डा के कैप। ए अब इसमें जोड़ लेंगे, इसे ऐड कर लेंगे यहाँ पर ए वेक्टर में, तो ए वेक्टर आपके पास कितना है 2 आई कैप 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप है, इसको
और इसको ऐड करेंगे यहाँ पर, तो चलिए ऐड करते हैं। 2 आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप माइनस में लेमड़ा आई कैप प्लस में 2 लेमड़ा जे कैप प्लस में लेमड़ा के कैप। देखें अब आपका आ जाएगा 2 माइनस में लेमड़ा, तो यहां पर आ जाएगा आपका 2 माइनस लेमड़ा आई कैप, फिर प्लस में आपका 2 प्लस में 2 लेमड़ा जे कैप प्लस में आपका आ जाएगा 3 प्लस में लेमड़ा के कैप। ये आ गया भाई आपका ए सदिश प्लस में लेमड़ा बी सदिश। भाई ए सदिश और लेमड़ा बी सदिश तो आपके पास आ गया। अब इनका डॉट प्रोडक्ट आपको पता ही है, परपेंडिकुलर है, लंब है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो मैं कर देता हूं यहां पर, देखें 2 माइनस लेमड़ा आई कैप, 2 माइनस में लेमड़ा आई कैप प्लस में 2 प्लस में 2 लेमड़ा जे कैप प्लस में यहां पर 3 प्लस में लेमड़ा के कैप। तो 3 प्लस में लेमड़ा के कैप का डॉट प्रोडक्ट, इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो आप लेंगे 3 आई कैप प्लस में जे से। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई पीड़ा नहीं होगी। अब हम इनका जब क्या जानते हैं मेरे साथियों, एक बात तो हम जानते हैं, अब कैसे करेंगे इनका। भाई देखिए आप आई का गुणांक आई से लेते हैं, आप जे का गुणांक जे से करते हैं, ये ऐसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो है ना। तो ये डॉट प्रोडक्ट तो आपको पता ही है 0 आने वाला है। तो क्या करेंगे हम 2 माइनस में लेमड़ा को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो देखिए 2 माइनस में लेमड़ा 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया मेरे दोस्तों, मेरे साथ उसको। फिर 2 प्लस में 2 लेमड़ा को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। तो आपका यहां पर 2 प्लस में 2 लेमड़ा बराबर, मतलब 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर देखिए के का गुणांक तो है मेरे भाई, के यहां पर, लेकिन सी में के का गुणांक नहीं है, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। तो मैंने यहां पर बराबर में 0 लिख दिया। अब देखिए 6 माइनस में 3 लेमड़ा प्लस में 2 प्लस में 2 लेमड़ा बराबर 0। तो देखिए 8 माइनस लेमड़ा बराबर 0, द फाइनल वैल्यू लेमड़ा बराबर 8। तो लेमड़ा की वैल्यू कितनी होगी मेरे दोस्तों मेरे साथियों, लेमड़ा की वैल्यू 8 होगी। तो फिर से समझ लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं इस सवाल का। देखिए ए वेक्टर आपके पास कितना है, 2 आई कैप 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप। वी वेक्टर दिया गया था आपको, सी वेक्टर दिया गया था। इसने कहा है कि ए सदिश प्लस में लेमड़ा बी सदिश आपका सी सदिश पर लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर है। एंगल इनके बिटवीन एंगल टू वेक्टर कितना है, π/3 यानी कि 60 डिग्री है। तो मेरे साथियों आप क्या बताइए, लेमड़ा की वैल्यू बता दीजिए। तो मेरे भाई आपके पास सी वेक्टर था ऑलरेडी, लेकिन कमी क्या थी, ए प्लस में लेमड़ा बी की। ए प्लस में लेमड़ा बी भी तब आप पास आता जब आपके पास लेमड़ा बी होता। तो मैंने लेमड़ा बी याद करा सबसे पहले। तो लेमड़ा बी कितना है आपका, माइनस में लेमड़ा आई कैप प्लस में 2 लेमड़ा जे कैप प्लस में लेमड़ा के कैप। तो आपके पास कितना आ गया, 2 आई कैप 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप माइनस में लेमड़ा आई कैप प्लस में 2 लेमड़ा जे कैप प्लस में लेमड़ा के कैप। तो आपके पास ए प्लस में लेमड़ा बी वेक्टर आ गया, 2 माइनस में लेमड़ा आई कैप प्लस में 2 प्लस में 2 लेमड़ा जे कैप प्लस में 3 प्लस में लेमड़ा के कैप। अब आप इसको क्या करेंगे, 2 माइनस में लेमड़ा आई कैप प्लस में 2 प्लस में 2 लेमड़ा जे कैप प्लस में 3 प्लस में लेमड़ा के कैप डॉट 3 आई कैप प्लस में जे कैप बराबर 0। यहां पर मेरे दोस्तों मेरे साथियों, जब एंगल वगैरह का हमें कुछ पता नहीं होता, या फिर आप डॉट प्रोडक्ट ऐसे भी करते हैं इनका, भाई आई के गुणांक से कर देते हैं, जे के गुणांक से कर देते हैं। तो 2 माइनस में लेमड़ा का मैंने 3 से कर दिया, तो 2 माइनस में लेमड़ा 3 प्लस में आपका 2 प्लस में 2 लेमड़ा का मैंने 1 से गुणा करा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आप पास देखिए यहां पर कितना आ जाएगा, 6 माइनस में 3 लेमड़ा प्लस में 2 प्लस में 2 लेमड़ा बराबर 0। तो 8 माइनस में लेमड़ा बराबर 0। लेमड़ा की वैल्यू कितनी आई, लेमड़ा की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाती है मेरे साथियों। तो क्या कर देते हैं, सभा को फिनिश। थैंक्स, क्या मेरे साथियों, थैंक्स। आज की सभा से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस सभा को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस ज्ञानी मैथ फिजिक्स प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। यहां पर